हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली ए का उदाहरण नंबर 26। देखो, इस वीडियो में आपको ये उदाहरण करना तो बताऊंगा ही, इसके साथ में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे अप्रोच करते हैं, हमें क्या क्या चीजें याद होनी चाहिए और क्या क्या चीजें समझनी है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है कि जब भी आप कोई भी प्रश्नावली करना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले उसके उदाहरण से शुरू करो, ताकि जब आप उदाहरण करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा और जब आप प्रश्नावली करने बैठोगे तो उसमें आपको एक भी प्रश्न में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने ये उदाहरण नंबर 26 अच्छे से कर लिया तो प्रश्नावली 1.6 में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, यह मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। तो देखो, हम उदाहरण नंबर 26 को स्टार्ट कर लेते हैं। किसी स्कूल के 400 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में 100 विद्यार्थी सेब का रस, 150 विद्यार्थी संतरे का रस और 75 विद्यार्थी सेब तथा संतरे दोनों का रस पीने वाले पाए जाते हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी न तो सेब का रस पीते हैं और न संतरे का रस पीते हैं। सबसे पहली लाइन में देखो, आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको ध्यान से समझो। किसी स्कूल के 400 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में, मतलब 400 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। यहां से हमें पता लग गया कि NU बराबर 400 है। सार्वत्रिक समुच्चय में कितने अवयव है, 400 अवयव है। तो देखो, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, NU बराबर 400 दिया गया है। फिर देखो, 100 विद्यार्थी सेब का रस पीने वाले हैं, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं कि सेब के रस पीने वाले विद्यार्थियों का जो समुच्चय है उसको मैं किससे मान रहा हूं, A से मान रहा हूं, और B से किसको मान रहा हूं, संतरे का रस पीने वाले विद्यार्थियों के समुच्चय को मैं किससे लिख रहा हूं, B से लिख रहा हूं। अब यहाँ पे देखिए, सेब का रस पीने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 100 विद्यार्थी हैं। इसका मतलब A समुच्चय में कितने अवयव है, 100 अवयव है। A के कितने अवयव है, इसको हम किससे लिखेंगे, NA से, NA बराबर 100। अब देखिए, 150 विद्यार्थी संतरे का रस पीने वाला है, तो B जो समुच्चय है उसमें कितने अवयव है, 150 अवयव है, और B के अवयवों को हम किससे लिखेंगे, NB बराबर 150 अवयव। 75 विद्यार्थी सेब तथा संतरे दोनों का रस पीने वाले हैं। सेब तथा संतरा, इसका मतलब ये दोनों पीने वाले, इसका मतलब ये यहाँ पे इंटरसेक्शन दिया हुआ है। तो देखो, ये पढ़ के आपको समझ आना चाहिए, विद्यार्थी सेब तथा संतरे दोनों रस पीते हैं, इसका मतलब किसमें कॉमन है, सेब के रस पीने वाले में और संतरे के रस पीने वाले में ये 75 विद्यार्थी कॉमन है। तो यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन है, NA इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B समुच्चय में कितने अवयव है, 75 अवयव है, तो हम उसके अवयवों को लिखेंगे NA इंटरसेक्शन B से बराबर 75। अब देखो, मुझे ज्ञात क्या करना है, ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी ना तो सेब का रस पीते हैं और ना ही संतरे का रस पीते हैं। मतलब सेब का रस नहीं पीने वाले, इसका मतलब A का पूरक समुच्चय A', और संतरे का नहीं पीने वाले B का पूरक समुच्चय B'। और ये देखो, न तो सेब का और न ही संतरे का, इसका मतलब A' और B' का भी इंटरसेक्शन लेना है, और पूछ रहा है कि इसमें कितने अवयव है, इसका मतलब बाहर मुझे N लगाना पड़ेगा। तो देखिए, यहां से ये जो पूरक समुच्चय हैं इनको मैं इकट्ठा कर लेता हूं। तो देखो, इसको इकट्ठा कैसे करूंगा, N A यूनियन B का डेस, ये इसको मैं लिख सकता हूं यहां पे। अब देखो, मैंने आपको बता रखा है कि NA यूनियन B का डेस आप कैसे निकालोगे, सार्वत्रिक समुच्चय में से A यूनियन B घटा देंगे तो डेस आ जाएगा। देखो, A' आप कैसे निकालते थे, सार्वत्रिक समुच्चय में से A के अवयव घटा देते थे। अब आपको निकालना है A यूनियन B का डेस, तो ये आप कैसे निकालोगे, सार्वत्रिक समुच्चय में से A यूनियन B घटा दोगे, तो हमारे पास में A यूनियन B का डेस आ जाएगा। सिंपल है। तो देखो, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं NU माइनस NA यूनियन B। अगर सार्वत्रिक समुच्चय के अवयवों में से A यूनियन B के अवयव घटा दूंगा तो A यूनियन B का पूरक समुच्चय मेरे पास में आ जाएगा। अब देखो, NU में 400 अवयव है, NA यूनियन B में कितने अवयव है, इसका हमारे पास में फॉर्मूला होता है जो आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूले को मैं अलग से लिख देता हूं, NA यूनियन B, NA प्लस NB
माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला होता है जो आपको याद होना चाहिए। तो देखो यहां पे इस फॉर्मूले को मैं लिख देता हूं। एन ए यूनियन बी की जगह मैं क्या लिखूं, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो एन यू का मान मेरे पास में 400 था, एन ए का मान मुझे दिया गया है 100, एन बी का मान भी मुझे दिया गया है 150, एन ए इंटरसेक्शन बी का मान भी मुझे दिया गया है 75। तो यहां पे मैं 75 लिख दूंगा और मेरे पास में क्या आ जाएगा, जो मुझे पूछा गया था वो आ जाएगा। अब हमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। 400 माइनस इन कोष्टक वालों को जोड़ लेते हैं। 100 में 150 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। 250 में से हमें 75 घटाना है। तो देखो इसको अलग से घटा लेते हैं। 10 में से 5 किया तो 5, यहाँ पे 14, यहाँ पे 7, 175। यहाँ पे कितना आ गया, 175 आ गया कोष्टक के अंदर। अब देखो इसको हम आराम से घटा सकते हैं। 400 में से मुझे 175 घटाना है तो कितना आ जाएगा, 400 में से 175 घटाने पे मेरे पास में आएगा 225। ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया। यहां पे हम क्या लिखेंगे कि 225 विद्यार्थी ऐसे हैं। तो देखो इस वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया है कि कैसे हम इस प्रकार के प्रश्नों को अप्रोच करते हैं। क्या क्या चीजें अपन को याद होनी चाहिए। अपने को सिर्फ ये फॉर्मूला याद होना चाहिए था और कुछ याद होने की जरूरत नहीं थी। ये एक प्रॉपर्टी है जो भी हमें थोड़ी सी याद रखने की जरूरत थी, ठीक है। और कुछ यहाँ पे याद नहीं करना था। यहाँ पे बस एक चीज ये समझनी थी कि विद्यार्थी सेब तथा संतरे दोनों का रस पीते हैं। तो यहाँ से हमें पता लगना चाहिए था कि ये हमें इंटरसेक्शन दिया गया है। और देखो ना सेब का रस पीते और ना संतरे का रस, तो यहाँ से भी हमें पता लगना चाहिए था कि ए डैश और बी डैश का हमें यहाँ पे भी इंटरसेक्शन लेना है। तो देखो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। हमारे पास में इस प्रश्न का उत्तर क्या आया है, 225। 225 विद्यार्थी ऐसे हैं जो ना तो सेब का रस पीते और ना ही संतरे का रस पीते हैं। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।